देखिए, बड़े नेताओं का आपस में मिलना पहले एक सामान्य बात माना जाता था। इस भाजपा के आने से पहले लोगों में आपस में मिलना कोई किसी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। सुषमा स्वराज जी भी ये कहती थी कि हम लोग विरोधी हैं, शत्रु नहीं। पर इस भाजपा के आने के बाद से ये सब बदल गया है। लोगों के बीच में भी नेगेटिविटी फैलाना है, नेताओं के बीच में भी क्वेश्चन की भावना से देखना है, ये ठीक नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है भाजपा से, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उस पर काम करना चाहिए रादर देन बार बार आम आदमी पार्टी को गालियां निकालना, दोषारोपण करना। हमने एक ऐसी इकोनॉमी उनको सौंप के गए जहां पर हमने बजट 31,000 करोड़ से 77,000 करोड़ किया। सरकारी खजाने का मुंह हर तरीके से जनता की तरफ मोड़े रखा। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, फ्री बस राइड जैसी, जिससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। और एक हमने उनको मुनाफे वाला बजट हम सौंप के गए। उनको फोकस करना चाहिए जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं उसको पूरा करने के लिए। और मजिंदर सिंह सिरसा जी की जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो उनके बारे में बात करें, आप ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट ना करें। देखिए, बड़े नेताओं का आपस में मिलना पहले एक सामान्य बात माना जाता था। इस भाजपा के आने से पहले लोगों में आपस में मिलना कोई किसी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। सुषमा स्वराज जी भी ये कहती थी कि हम लोग विरोधी हैं, शत्रु नहीं। पर इस भाजपा के आने के बाद से ये सब बदल गया है। लोगों के बीच में भी नेगेटिविटी फैलाना है, नेताओं के बीच में भी क्वेश्चन की भावना से देखना है, ये ठीक नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है भाजपा से, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उस पर काम करना चाहिए रादर देन बार बार आम आदमी पार्टी को गालियां निकालना, दोषारोपण करना। हमने एक ऐसी इकोनॉमी उनको सौंप के गए जहां पर हमने बजट 31,000 करोड़ से 77,000 करोड़ किया। सरकारी खजाने का मुंह हर तरीके से जनता की तरफ मोड़े रखा। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, फ्री बस राइड जैसी, जिससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। और एक हमने उनको मुनाफे वाला बजट हम सौंप के गए। उनको फोकस करना चाहिए जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं उसको पूरा करने के लिए। और मजिंदर सिंह सिरसा जी की जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो उनके बारे में बात करें, आप ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट ना करें। देखिए, बड़े नेताओं का आपस में मिलना पहले एक सामान्य बात माना जाता था। इस भाजपा के आने से पहले लोगों में आपस में मिलना कोई किसी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। सुषमा स्वराज जी भी ये कहती थी कि हम लोग विरोधी हैं, शत्रु नहीं। पर इस भाजपा के आने के बाद से ये सब बदल गया है। लोगों के बीच में भी नेगेटिविटी फैलाना है, नेताओं के बीच में भी क्वेश्चन की भावना से देखना है, ये ठीक नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है भाजपा से, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी के पास अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उस पर काम करना चाहिए रादर देन बार बार आम आदमी पार्टी को गालियां निकालना, दोषारोपण करना। हमने एक ऐसी इकोनॉमी उनको सौंप के गए जहां पर हमने बजट 31,000 करोड़ से 77,000 करोड़ किया। सरकारी खजाने का मुंह हर तरीके से जनता की तरफ मोड़े रखा। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, फ्री बस राइड जैसी, जिससे इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। और एक हमने उनको मुनाफे वाला बजट हम सौंप के गए। उनको फोकस करना चाहिए जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं उसको पूरा करने के लिए। और मजिंदर सिंह सिरसा जी की जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो उनके बारे में बात करें, आप ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट ना करें।